गाइस नमस्कार। आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। लेकिन चर्चा का हमारा टॉपिक है इंग्लिश का टेंस, और टेंस में भी पैसिव वॉइस हम जिक्र करेंगे, और वो ही पास्ट टेंस का। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लेंगे कि हम पहचाने कैसे कि कोई भी अमुक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है और उसका पैसिव फॉर्मेट है। इस विषय पर हम चर्चा के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि जो भी सेंटेंस दिया है उसकी क्रिया को ढूंढें, और यदि क्रिया के अंत में या ई एक के बाद तीन में से कोई एक हो, जा रहा था, जा रही थी या जा रहे थे, किसके बाद? या के बाद। जैसे हम कहें पेड़ काटे, मतलब ये काटना क्रिया है। काटना क्रिया के अंत में काटे मतलब ये जा रहे थे। तो ये पास्ट टेंस तो है, लेकिन पास्ट के कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। या के बाद जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ई के बाद तीनों में से कोई एक, या ये के बाद इन तीनों में से कोई एक हो, तो अमुक वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। फिर सवाल होगा कि हम उसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करें। तो इसके लिए हम बात करेंगे। आप क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट रखें, कर्ता रखें, और चेक करें कि कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर कर्ता सिंगुलर है तो वाज रखें, और यदि कर्ता प्लूरल है तो वर रखें। और इसके बाद सेंटेंस में अपनी तरफ से एक नया वर्ड, और वो ये कि बीइंग का प्रयोग करें, और बीइंग के जस्ट बाद वर्ब, जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म दें, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो रख दें। और इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे कि पेड़ काटे जा रहे थे, इसमें सब्जेक्ट हो गया पेड़ मतलब ट्रीज, तो हम ट्रीज लिख दिए, और ट्रीज प्लूरल हो गया। पेड़, पेड़ों का समूह की बात है, और इसलिए यहाँ वर रखेंगे। अब इसके बाद तो हमने ट्रीज वर, और अपनी तरफ से बीइंग लगाते हैं। और काटने के लिए अंग्रेजी है कट, और कट का तीनों रूप कट ही होता है। तो हम यहाँ कट लिख दें, और तब सेंटेंस हमारा हुआ कि ट्रीज वर बीइंग कट, मतलब पेड़ काटे जा रहे थे। अगला सेंटेंस अगर हम ऐसे ले लें, शिक्षकों द्वारा बच्चे पढ़ाए जा रहे थे। पढ़ाना मतलब सिखाना मतलब टीच। तो टीच, पढ़ाना के अंत में पढ़ाए, ये आ गया, ये के बाद फिर आ गया जा रहे थे। तो हम पहचान गए ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, और इसलिए अब सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो कौन पढ़ाए जा रहे थे? बच्चे। तो जो पढ़ते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। तो हम यहाँ स्टूडेंट लिख लेते हैं सब्जेक्ट के लिए। द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हम दे दिए स्टूडेंट्स। ये प्लूरल है और इसलिए वर लिखना। तो द स्टूडेंट्स वर, और बीइंग शब्द का प्रयोग करना है। बीइंग, और टीच का तीसरा रूप हम जानते हैं टॉट होता है। तो टी ए
UGST टॉट। हमारा सेंटेंस अभी हुआ कि द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट, लेकिन सेंटेंस में है कि शिक्षकों द्वारा, तो क्यों ना हम लगा दे बाय द टीचर्स। तो लास्ट में हमने लिख दिया बाय द टीचर्स, और इस तरह से सेंटेंस कुछ ऐसे हो गया। शिक्षकों द्वारा बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय द टीचर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये बात ज़रूर आसान लग रही होगी। एक बार हल्का सा चर्चा। हमें पहचानना है, वाक्य क्रिया को ढूंढ लेना है और देखना है कि उसके अंत में या, ये के बाद इनमें से कोई एक हो, और उसके बाद हो कि जा रहा था, जा रही थी या जा रहे थे, तो निश्चित रूप से सेंटेंस पैसिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस का। और तब बनाने का तरीका यही है, मुख्य रूप से यही फार्मूला। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर, के बाद बीइंग रखें और क्रिया का तीसरा रूप देंगे, और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करें। कुछ और उदाहरण और लिए हैं, उनमें से पहले ले लीजिए, नाविकों से नाव खेवे जा रहे थे। अगर ऐसा हम कहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट हो गया नाव, कौन खेवे जा रहे थे, तो नाव खेवे जा रहे थे, तो हमने सब्जेक्ट द बोट्स रख दिया, और ये प्लूरल है और इसलिए वर रखा। इसके बाद बीइंग, फिर क्रिया का तीसरा रूप, सेल मतलब नाव खेना, और इसका तीसरा रूप होता है सेल्ड। तो हमने कह दी द बोट्स वर बीइंग सेल्ड, लेकिन दिया है कि नाविकों से या नाविकों द्वारा, तो लास्ट में लिख दिया बाय द सेलर्स। सेलर कहते हैं नाविक को। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ कि द बोट्स वर बीइंग सेल्ड बाय द सेलर्स, नाविकों से नाव खेवे जा रहे थे। अगला सेंटेंस हम बात करें तो ये है, राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था। हम पूछते हैं कौन, तो राष्ट्रीय गीत। सब्जेक्ट हो गया द नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत सिंगुलर है और इसलिए वाज लगा दिया, बीइंग रहेगा, सिंग मतलब गाना, और इसका तीसरा रूप संग, SUNG। तो पूरा सेंटेंस हुआ द नेशनल सॉन्ग वाज बीइंग संग, राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था। अगला, मेहमानों के लिए खाना पकाया जा रहा था। तो क्या, कौन, तो खाना मतलब मील, मील एक वचन, तो वाज लगा दिया, फिर बीइंग लगाया, मील वाज बीइंग कुक्ड फॉर द गेस्ट्स, मेहमानों के लिए खाना पकाया जा रहा था। अब हम कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। गाइस, जब हम ले रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस अभी तक हमने बनाया है, लेकिन अब बारी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। और इंट्रोगेटिव में दो प्रकार का, जिसका हम जिक्र हर वीडियो में लगभग बार बार करते जा रहे हैं। यहाँ भी उसी तरह से पहला सेंटेंस अब नेगेटिव है, गाड़ी हाँकी नहीं जा रही थी, तो हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, द व्हीकल वाज नॉट बीइंग ड्राइवन। अगला इंट्रोगेटिव लेते हैं, क्या गाड़ी हाँकी नहीं जा रही थी, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वाज है और सब्जेक्ट है द व्हीकल, तो वाज को हम शुरू में कर देते हैं सब्जेक्ट से पहले। जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है हिंदी वाला, उसमें सब्जेक्ट से सिर्फ पहले सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा। तो क्या गाड़ी हाँकी नहीं जा रही थी, वाज द व्हीकल नॉट बीइंग ड्राइवन। अब ये कि गाड़ी कब नहीं हाँकी जा रही थी, दूसरे प्रकार का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस यहाँ पर है यही फॉर्मेट होगा, सिर्फ देख लेना है यहाँ पर कब है, क्यों है, कहाँ है, एक्सेट्रा, उसको रख देना है इससे पहले। मतलब सब्जेक्ट से पहले वाज होगा और उससे पहले WH फैमिली। जैसे गाड़ी कब नहीं हाँकी जा रही थी,
तो ये जो सेंटेंस है हमारा, इससे पहले हमने व्हेन लगा दिया, व्हेन वाज द व्हीकल नॉट बीइंग ड्राइवन। इस तरह से हमारा दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। अब हम हमेशा की तरह हर वीडियो में कुछ सेंटेंस आपके लिए दे रहे हैं, आप उन्हें प्रयास करेंगे, बहुत कम, बस ये जताने के लिए कि आपने इस पहलू पर पकड़ बनाया या पीछे छूट गए। और कुछ लम्हा बाद आप चेक करेंगे कि आपने कितना पकड़ बना लिया। आइए देखो, तो आपके सामने आपका हिस्सा हाजिर है, आप बनाएंगे। पहला सेंटेंस, विदेशों में भारतीय सामान बेचे जा रहे थे। विदेशों में और भारतीय सामान तो इंडियन कमोडिटीज, बेचना की अंग्रेजी सेल, और इसका तीसरा रूप सोल्ड। किसानों द्वारा धान की फसल काटी जा रही है। धान की फसल पैडी क्रॉप, काटना का कट, तो बना लेंगे आप। अगला, चिकित्सकों द्वारा रोगी देखे जा रहे हैं। तो डॉक्टर जब रोगी देखता है और रोगी देखने को हम लिखते हैं कि डॉक्टर अटेंडिंग द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को अटेंड करता है। तो चिकित्सक कहेंगे डॉक्टर को, चिकित्सकों द्वारा रोगी देखे जा रहे हैं, आराम से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, चिकित्सकों द्वारा रोगी नहीं देखे जा रहे हैं, सिर्फ हमने नेगेटिव कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। लेकिन अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या चिकित्सकों द्वारा रोगी देखे जा रहे थे। और अगला दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव, चिकित्सकों द्वारा रोगी क्यों नहीं देखे जा रहे। तो ये आपके लिए है, कुछ लम्हा बाद आप चेक करें आपने कितना सही पकड़ लिया है या इंतजार की घड़ियां ख़त्म। अब आप देख लें, विदेशों में भारतीय सामान बेचे जा रहे थे, तो हम ऐसे बनाते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स, बल्कि द इंडियन प्रोडक्ट्स वर बीइंग सोल्ड इन फॉरेन कंट्रीज भी कर लीजिए। किसानों द्वारा धान की फसल काटी जा रही थी। द पैडी क्रॉप वाज बीइंग कट बाय द फार्मर्स। चिकित्सकों द्वारा रोगी देखे जा रहे थे। द पेशेंट्स वर बीइंग अटेंडेड बाय द डॉक्टर्स। चिकित्सकों द्वारा रोगी नहीं देखे जा रहे थे, सिर्फ हमने द पेशेंट्स वर नॉट बीइंग अटेंडेड बाय द डॉक्टर्स, वर के बाद नॉट लगा दिया। अब इसका इंट्रोगेटिव, क्या चिकित्सकों द्वारा रोगी देखे जा रहे थे, सिर्फ हमने वर, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। वर द पेशेंट्स बीइंग अटेंडेड बाय द डॉक्टर्स। अब ये कि डॉक्टर द्वारा चिकित्सकों द्वारा रोगी क्यों नहीं देखे जा रहे थे, तो वाई वर द पेशेंट्स नॉट बीइंग अटेंडेड बाय द डॉक्टर्स। तो फाइनली इस आशा में कि आपने ज़रूर तैयारी की होगी, समझा होगा, प्रयास भी किया होगा। अब एक बात भूल गया था और शायद वो उसे मुझे नहीं कहना चाहिए बार बार, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।